कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज आप लोगों को जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन का क्षेत्रफल और आयतन का फ़ॉर्मूला कैसे आता है, उसके बारे में बताएँगे। क्योंकि फ़ॉर्मूला अगर समझ में आ गया कैसे बनता है, तो फिर वो भूलने का मतलब कोई उम्मीद नहीं है। आप भूल नहीं सकते हैं फ़ॉर्मूला को। इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आएँगे। तो देखिए, ये है बेलन सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है r, हाइट कितना है h। इसको खोलेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह का शीट आएगा, एक आयताकार शीट बनेगा, रेक्टेंगल शीट। और जो इसका सरकमफ्रेंस होगा उसका एक इसका साइड होगा 2 पाई r, और जो हाइट होगा ये h है। तो CSA कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, तो 2 पाई RH, 2 पाई RH, ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल। समझ में आया होगा। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ये जो निकला है 2 पाई RH प्लस इसका जो नीचे एक सर्कुलर पार्ट है और ऊपर भी एक सर्कुलर पार्ट है, यानी वृत्त पार्ट ऊपर भी है, नीचे भी वृत्त पार्ट है, वो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, 2 है ऊपर और नीचे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो h प्लस आर, ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया होगा। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। इसका आयतन देखिए, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन होता है। तो बेलन का आयतन, इसका क्षेत्रफल कितना है बेस का, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है h, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई क्या निकल जाएगा, आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ये समझ में आया। वॉल्यूम, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, खोखला गोला है, होलो सिलेंडर्स फॉर्मूले, यानी खोखला गोला है। गोला कैसा है, यदि गोला बोलते हैं सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है, खोखला है। तो जब ये खोखला है, सिलेंडर खोखला है यानी बेलन खोखला है, जब खोखला है तो बीच में खाली स्थान है, बीच में खाली स्थान है, तो इसका सिर्फ मटेरियल का कुछ मोटाई होगा, मटेरियल का जो मोटाई होगा वो कितना हो जाएगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर, वही मटेरियल की मोटाई हो जाएगा। तब इसका जो फार्मूला हम लोग निकालेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई RH, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाहरी, 2 पाई RH छोटा वाला, यानी भीतर भी खोखला है तो एरिया है उसका, सतह खाली सतह है तो उसका भी एरिया लेंगे 2 पाई RH भीतर वाला। अब जो है इसका रिंग का एरिया लेंगे, यहाँ पर एक रिंग है और यहाँ भी एक रिंग है, 2 बड़ा रिंग बनता है और 2 छोटा रिंग बनता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और पूरे रिंग मतलब पूरे ये सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये भीतर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दिए तो किसका क्षेत्रफल निकल गया, इस मटेरियल का क्षेत्रफल निकल गया, रिंग का। तो इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल TSA मिल जाएगा, TSA ऑफ होलो सिलेंडर यानी खोखले गोले सिलेंडर, यानी खोखला बेलन का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह परीक्षा में आता है कि खोखले गोले का कुल जो है क्षेत्रफल निकालें, TSA निकालें, तो बच्चा क्या करता है, यहीं तक छोड़ देता है, यहीं तक निकाल के छोड़ देता है, ये वाला भूल जाता है तो गलती हो जाता है। इसलिए ये ध्यान आकर्षित करने के लिए इस चीज़ को बता देते हैं कि इसको भी और इसको भी लेके चलना है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अब देखिए अब आयतन का आता है।
वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, पदार्थ का आयतन। अभी जो खोखला गोला है तो इसका आयतन जो होगा सिर्फ मटेरियल का होगा, क्योंकि भीतर खोखला है। तब क्या होगा, पूरे का आयतन पहले निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पूरे का आयतन निकल गया बेलन का, माइनस भीतर आंतरिक आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर दिए, अब पाई एच कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये इसका मटेरियल का आयतन निकल गया। ठीक है, ये मटेरियल है, खोखला है, ये मटेरियल का आयतन निकल गया। अब मास निकालना है मटेरियल का, तो कैसे निकालिएगा, तो मास बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इस तरह से मास भी निकल जाएगा मटेरियल का। ये समझ में आया होगा, ये देखिए समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कोण का बारे में बताते हैं, शंकु। शंकु कोण, कोण का जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये इसका होता है बेस, ये हाइट हो गया, ये हो गया स्लेंट हाइट में तिरछी ऊंचाई। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा शंकु का, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये बेस का एरिया है, वृत्त पार्ट का एरिया है, तो दोनों को जोड़ दिए, पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, तो ये निकल गया आपका शंकु का जो है, इस शंकु का हो गया TSA, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये देखिए, अब देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो इसका जो आकृति निकलेगा ना, तो बेलन का 1/3 निकलेगा, इसीलिए इसका 1/3 हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसका तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज, ये हो गया आधार, ये ऊंचाई, और ये हो गया कर्ण जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ, तो इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस इसका देखिए त्रिज्या बेस आर स्क्वायर। ये पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला, तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आएगा, तो ये आएगा ही, उसका एरिया निकालने में एल का वैल्यू काम आता है, तो ये इससे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ये बात समझ में आया होगा। ये कहाँ से आया है, ये आया देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है AOB, तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको करेंगे ये तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेलन और शंकु। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को बताएंगे फ्रस्टम, यानी बेल शंकु का चिन्हक और गोला के बारे में, और उसके बना आयतन और वॉल्यूम निकालने के लिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।